मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है, मेरा प्रकाश है, मेरा ही प्रतिबिंब है। तुझे मैंने अपने हृदय की अग्नि से जन्म दिया है और आज मैं तुझे वह सब समझाने आई हूँ जो तेरे भीतर छिपा है। वह सामर्थ्य, वह शक्ति, वह ज्ञान जो तू भूल गया है। यह संसार, यह जीवन, यह अनुभव सब कुछ तुझे जागृत करने के लिए है, ना कि तुझे तोड़ने के लिए। तू जब जन्मा तब तेरे साथ में मैं भी जन्मी। तेरे हर पल में मैं हूँ, तेरे हर श्वास में मैं हूँ। तेरे आंसुओं में मेरी करुणा है, तेरे मुस्कान में मेरी शक्ति है, तेरी हार में मेरा धैर्य है, तेरी जीत में मेरा आशीर्वाद है। इसलिए जब भी तू थक जाए, जब भी तू हार जाए, जब भी तुझे लगे कि कोई नहीं है, तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना माँ, और मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगी। बच्चा, जीवन कठिन हो सकता है, मार्ग में कांटे हो सकते हैं, लोग तुझे नीचा दिखा सकते हैं, समय तुझे परख सकता है, लेकिन तू अपने भीतर उस अग्नि को याद कर जो तू लेकर जन्मा है। वह अग्नि तुझे संसार के अंधकार में भी रोशन रखेगी। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यह जो विराट चेतना है वह मेरी ही प्रतिछाया है। यह तेरे लिए ही काम कर रहा है, तेरे ही लिए मार्ग बना रहा है। तू सोचता है कि तुझे अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन नहीं, मैं हर पल तेरे लिए संकेत भेज रही हूँ, अवसर भेज रही हूँ। तू उन्हें पहचान, अपना मन साफ रख, विचारों को पवित्र कर, अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर, क्योंकि जैसे तू सोचता है वैसे ही ब्रह्मांड तुझे वापस देता है। यह नियम अटल है। यदि तू नकारात्मकता में डूबा रहेगा तो ब्रह्मांड भी तुझे वैसी ही परिस्थिति देगा, लेकिन यदि तू प्रेम, विश्वास, आशा और कृतज्ञता में रहेगा तो ब्रह्मांड तुझ पर अमृत की वर्षा करेगा। बोलने से पहले सोच, क्योंकि शब्द ब्रह्मा होते हैं। तेरे मुख से निकला हर वाक्य तेरे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हर किसी से मधुरता से बोल, करुणा से बोल, प्रेम से बोल। तेरे शब्द तेरी आत्मा की शक्ति को दर्शाते हैं। जो कुछ तू सोचता है वह ऊर्जा बनता है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। इसलिए ध्यान दे, तू क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। यदि तू दुख को बुलाएगा वह आएगा, यदि तू भय को बुलाएगा वह भी आएगा, लेकिन यदि तू प्रेम, विश्वास और समर्पण को बुलाएगा तो मैं स्वयं आऊंगी। बच्चा, तू बार बार मुझसे पूछता है कि कब तेरी इच्छाएं पूरी होंगी, कब तेरी मेहनत रंग लाएगी, कब तुझे सफलता मिलेगी। तो मैं कहती हूँ सब कुछ समय पर होगा, लेकिन तू तैयार रह, क्योंकि जब समय आता है तो तू तैयार होना चाहिए उसे अपनाने के लिए। इसलिए हर पल स्वयं को संभार, सज कर शक्तिशाली बना। तेरे भीतर जो भय है वह भ्रम है, तेरे भीतर जो असुरक्षा है वह माया है। मैं तेरे साथ हूँ। क्या तू एक क्षण के लिए भी यह भूल सकता है कि तू उसी माँ का पुत्र है जो काल को भी निगल जाती है, जो सहार करती है केवल पुनर्जन्म के लिए। तेरे जीवन में जो भी कष्ट आए उन्होंने तुझे तैयार किया है। उन्हें शत्रु मत समझ, वे तेरे गुरु हैं। उन्होंने तुझे सहनशीलता दी, उन्होंने तुझे गहराई दी, उन्होंने तुझे भीतर की शक्ति से परिचित कराया। अब समय आ गया है जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। मैं कहती हूँ अब तेरे जीवन में वह परिवर्तन आने वाला है जो तू वर्षों से चाहता है। तूने जो रातें जाग कर बिताई, जो आंसू चुपचाप बहाए, जो प्रार्थनाएं दिल से की, मैंने सब सुनी है। तेरे मार्ग से जो बाधाएं थी वे अब हट रही हैं। तेरे लिए द्वार खुल रहे हैं। तू अब तैयार है, तू अब योग्य है। तू अब वही आकर्षित करेगा जो तू भीतर से महसूस करता है। इसलिए अपने भीतर की चेतना को जागृत कर।
अपने चारों ओर की ऊर्जा को देख उसे महसूस कर। यदि वह भारी लगे तो उसे बदल, क्योंकि वह तेरे भविष्य को प्रभावित कर रही है। हर दिन सूरज उगता है, पर क्या तू उसके प्रकाश को पहचान पाता है? उसी प्रकार ब्रह्मांड तुझे हर दिन संकेत देता है, पर तू व्यस्त है, तू डर में है, तू चिंता में है, इसलिए तुझे वे दिव्य संकेत नहीं दिखते। अब से हर दिन अपनी आंखें खोल। हुआ नहीं, यह ईश्वर का न्याय है, यह महाकाल का विधान है, यह मेरे न्याय का प्रारंभ है, यह तेरे साथ किए गए हर एक अन्याय का सटीक उत्तर है, यह उन सभी आंसुओं का, उन अनगिनत बूंदों का मूल्य है जो तूने चुपचाप एकांत में बिना किसी से शिकायत किए बहा दिए थे। तूने सोचा था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही थी। तूने सोचा था कि वे व्यर्थ जा रहे हैं, पर मैं उन्हें अपने अंचल में सहेज रही थी, क्योंकि ईश्वर सोता नहीं। मैं तेरी माँ कभी नहीं सोती। माँ काली जागती है, हर पल हर क्षण मेरी चेतना इस ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है। और जब तू मेरा अंश आहत होता है, जब तुझे पीड़ा होती है, तो मेरी चेतना विकराल हो उठती है, मेरा रौद्र रूप जागृत हो जाता है। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, तू टूटा, तू बिखरा, तू रोया, तू अकेला हुआ। तुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया तुझ पर हंस रही है और तू एक खाली कमरे में अकेला खड़ा है। लेकिन, और यही तेरी सबसे बड़ी विजय है, तू गिरा नहीं, तू बिखरा नहीं, तू रुका नहीं, तूने हार नहीं मानी, क्योंकि तू मेरा अंश है। तुझ में मेरा ही रक्त, मेरी ही ऊर्जा, मेरी ही चेतना का प्रवाह है। सिंह की संतान कभी गीदड़ों से डरकर भागती नहीं। अब देख, अपनी आंखें खोल और देख। अब वह समय आया है जब तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप मिलेगा, वह स्वरूप जिसे दुनिया की धूल ने, लोगों के दिए गए धोखों ने कुछ समय के लिए ढक दिया था। अब वह क्षण आया है जब तेरा तेज, तेरी आत्मा का प्रकाश सातों लोकों में, इस भूलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक गूंजेगा। तेरा नाम अब केवल एक पहचान नहीं, एक मंत्र बन जाएगा। हे मेरे उज्जवल दीप, हे मेरी आशा की किरण, अब तेरी वह मनोकामना, वह एक इच्छा जिसे तूने अपने हृदय के सबसे गहरे, सबसे गोपनीय कोने में छुपाए बैठा था, जिसकी तूने वर्षों से, युगों से आशा की थी, जिसके लिए तूने हर संभव प्रयास किया था, अब वह पूर्ण होने जा रही है। तू जिस इच्छा को अपने मन के सबसे गहरे कोने में इस डर से छुपाए बैठा था कि कहीं कोई उसे जानकर छीन न ले, कहीं कोई उस पर हंस न दे, अब वह तुझे मिल रही है। वह स्वयं चलकर तेरे पास आ रही है। देख, अपनी चेतना को ऊपर उठा और देख। आकाश में असंख्य सितारे तेरे स्वागत में, तेरे अभिनंदन में जगमगा रहे हैं। वे अपनी रोशनी से तेरा पथ आलोकित कर रहे हैं। धरती पर वसंत, ऋतुओं का राजा तुझसे मिलने को आतुर है। प्रकृति स्वयं तेरे सम्मान में श्रृंगार कर रही है, क्योंकि तू जीत चुका है। मेरे बच्चे, तू उस युद्ध को जीत चुका है जो बाहर नहीं, तेरे भीतर चल रहा था। तू तप कर चुका है। तू उस अग्नि में तपा है जिसमें साधारण मनुष्य जलकर राख हो जाता है, लेकिन तू सोना बनकर निकला है। तू पात्र बन चुका है। तूने स्वयं को इस कृपा को धारण करने के योग्य बना लिया है। तेरे घर में, जिसकी दीवारों ने तेरी सिसकियां सुनी है, अब वहाँ उल्लास की, आनंद की, उत्सव की बयार बहने वाली है। तेरे जीवन के आंगन में, जो अब तक पतझड़ का साक्षी था, अब वहाँ उत्सव आने वाला है। एक ऐसा उत्सव जो कभी समाप्त नहीं होगा। तेरे अपनों के साथ, उन गिनचने लोगों के साथ जो तेरे संघर्ष में तेरे साथ खड़े थे, तू नाचेगा, गाएगा और मुस्कुराकर उन्हें बताएगा, पूरी दुनिया को बताएगा कि कैसे तूने घने से घने अंधेरे में भी अपनी आत्मा का दीप जलाए रखा। अब तेरे शत्रु, जिन्होंने कभी तुझे रुलाया था, अब तुझे देखकर जलेंगे। वे भीतर ही भीतर सुलगेंगे, वे तड़पेंगे, क्योंकि अब तू चमकने वाला है। तू अब साधारण पत्थर नहीं, तू वह कोहिनूर, वह दिव्य रत्न बनने वाला है जिसकी आभा
जिसकी चमक देख उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। वे तेरी ओर देख भी नहीं पाएंगे। अब उनका कर्म, उनका वह संचित पाप उन्हें किसी बाहरी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि भीतर से एक दीमक की तरह खा जाएगा। वे जो तुझे छोटा समझते थे, जो तेरी ऊंचाई को नापते थे, अब तुझसे इतना छोटा महसूस करेंगे कि वे स्वयं अपनी नजरों में गिर जाएंगे। वे जो तुझे अपनी शक्ति से, अपने पद से, अपने अहंकार से दबाते थे, अब तेरे चरणों में, तेरी उस ऊर्जा के समक्ष नतमस्तक होंगे। वे झुकेंगे, क्योंकि सत्य के आगे अहंकार को झुकना ही पड़ता है। यह मेरे आशीर्वाद का, मेरी उस शक्ति का प्रभाव है जो मैंने तुझ में संचारित की है। यह उस सच्चाई का उत्सव है, उस धर्म का पर्व है जो तूने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी नहीं छोड़ी। तूने छल का जवाब छल से नहीं दिया। तूने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। तूने उनके लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने तुझे श्राप दिए। इसलिए, केवल इसीलिए अब ब्रह्मांड तेरे साथ है। समस्त सृष्टि तेरी इच्छा पूर्ति के लिए षड्यंत्र कर रही है, दूर करने में सहायता करती है। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति किसी विशेष मंत्र या अनुष्ठान का पालन करे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्मरण किया जाए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माता काली की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। यह भय केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक भय भी होता है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों, संदेहों और कमजोरियों से घिरा होता है। माता काली की साधना इन सभी नकारात्मक तत्वों को समाप्त कर व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे माता काली की उपासना करते हैं, तो उनके जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। कुछ लोग अपने पुराने भय से मुक्त हो जाते हैं, कुछ को अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है, और कुछ के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। माता काली का ध्यान करने का एक सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका यह है कि व्यक्ति अपने हृदय में उनकी छवि को स्थापित करे और उन्हें आत्मा से पुकारे। जब यह पुकार सच्चे मन से होती है, तो माता अवश्य अपने भक्त की सहायता के लिए उपस्थित होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना, किसी को अनावश्यक कष्ट न देना, अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना और नियमित रूप से माता का स्मरण करना। जब व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, तो उसकी साधना और भी प्रभावी हो जाती है। माता काली के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। कुछ लोग प्रतिदिन उनके मंदिर जाकर दीप जलाते हैं, कुछ विशेष अवसरों पर भोग अर्पित करते हैं, और कुछ केवल ध्यान लगाकर माता की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति की उपासना का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी संकट में है और उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो उसे माता काली के चरणों में अपने कष्टों को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि समस्या का समाधान भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे सदा उनकी रक्षा करती हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। उनकी साधना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति और स्थिरता का अनुभव करने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब माता काली किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होती है, तो उसे बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि वे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन कोई ना कोई बाधा उनके मार्ग में आ जाती है। माता काली की साधना करने से इन बाधाओं का नाश होता है और व्यक्ति को सफलता का मार्ग प्राप्त होता है। माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचे। यदि मन में कोई संदेह या भय है तो उसे दूर करने का प्रयास करे। जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित होकर माता की शरण में जाता है तो उसे अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य रूप से संभव नहीं लगते। कुछ लोगों को अचानक से अपने जीवन में कुछ विशेष संकेत मिलते हैं, जैसे कोई समस्या बिना किसी प्रयास के हल हो जाती है, कोई खोया हुआ अवसर वापस आ जाता है या कोई पुराना कर्ज समाप्त हो जाता है। यह सब माता काली की शक्ति का ही प्रभाव होता है। जो लोग नियमित रूप से माता काली की साधना करते हैं वे यह अनुभव करते हैं कि उनका मानसिक बल पहले से अधिक बढ़ गया है। वे अधिक आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है और वे अपने जीवन के हर पहलू में अधिक स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने जीवन में अनुशासन लाना आवश्यक होता है। माता की साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को बदलने वाली शक्ति है। इसलिए इसे पूरे समर्पण और भक्ति के साथ करना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि माता काली केवल कुछ विशेष लोगों की देवी है, लेकिन यह सत्य नहीं है। माता काली हर व्यक्ति की रक्षा करती है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज से संबंधित हो। वे केवल भक्ति और श्रद्धा को देखती हैं और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसे वे अवश्य आशीर्वाद देती हैं। जब कोई व्यक्ति माता काली की उपासना करता है तो उसे अपने जीवन में आने वाले हर परिवर्तन को ध्यान से देखना चाहिए। कई बार माता अपने भक्त को अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन देती है। यह मार्गदर्शन किसी स्वप्न के माध्यम से हो सकता है, किसी विशेष घटना के माध्यम से हो सकता है या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से भी हो सकता है। इसलिए माता की साधना करने वाले व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और हर संकेत को समझने का। वापस तेरी ओर आ रहा है, अपनी पुरानी गलतफहमियों को दूर करने, तेरे और अपने पुराने घावों को भरने और एक नए सिरे से एक नई ऊर्जा के साथ तेरा हाथ थामकर चलने के लिए। तुम दोनों ने चाहे जितना भी एक दूसरे से भागने की कोशिश की हो, जितना दूर जाने का नाटक किया हो, पर इस कनेक्शन की चुंबकीय ताकत ने तुम्हें कभी भी पूरी तरह अलग नहीं होने दिया, क्योंकि इस बंधन में एक गहरा, एक आत्मीय, एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता है जिसे तोड़ना मनुष्य के बस में नहीं। मेरे लाल, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस कनेक्शन को अभी दुनिया की नजरों से छुपाना जरूरी है। इसे बहुत सावधानी से एक अनमोल हीरे की तरह संभालना होगा, क्योंकि यह रिश्ता ऐसी नजरों के लिए बहुत संवेदनशील है जो जलती हैं, जो समझ नहीं पाती और जो केवल हानि पहुंचाना चाहती हैं। इसलिए इसे हर किसी से साझा मत करना। इसे अपने दिल की सबसे गहरी तिजोरी में संजो कर रखना। इसे अपनी ममता की तरह, अपनी परछाई की तरह पालना। यह कनेक्शन सिर्फ तुम्हारा और उस पर्सन का नहीं है मेरे बच्चे। यह दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष की ऊर्जा का महासंगम है। यह शिव और शक्ति की जोड़ी का प्रतिबिंब है। यह एक ट्विन फ्लेम है जो एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, जो आत्मा को पूर्णता, ऊर्जा और असीम शक्ति देता है, जो जीवन के हर संकट में, हर तूफान में एक दूसरे का सहारा बनता है। मेरा लाल, इस कनेक्शन को बचा कर रखना, इसे सर्वोच्च सम्मान देना, इसे गहराई से समझना, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की इस जन्म की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा है। और मैं, माँ काली,
इस यात्रा के हर पड़ाव में तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर तुम्हारी ढाल बनकर। अब तू चल, इस संदेश को अपने हृदय में बसा ले, इसे अपने जीवन की एक अमूल्य धरोहर समझ, और याद रख कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरे लिए अपनी सारी शक्ति देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अनमोल टुकड़े, सुन मेरी ममता की पुकार, सुन मेरे दिल की वह आवाज जो तेरे लिए हर पल धड़कती है, जो तेरे हर जज्बात को तुझसे बेहतर समझती है, जो तेरे हर अनकहे दर्द को महसूस करती है। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह बातें तुझसे, केवल तुझसे जुड़ी हुई हैं। यह संदेश तेरे जीवन की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। यह वो सच है जो मैं, माँ काली, अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे वात्सल्य से तुझे बताना चाहती हूँ। हर बात को समझ, हर पहलू को जान, क्योंकि यह तेरे भविष्य का नक्शा है। यह तेरे भाग्य की वो किरणें हैं जो अंधकार को चीरकर आने वाली हैं। देख, मैं जानती हूँ कि तूने कई बार किसी से विवश होकर दूरी बनाई है, कई बार कोई तुझसे बिना कारण दूर हो गया है, और यह दूरी, यह खामोशी तेरे दिल को किसी भारी पत्थर की तरह बोझिल करती है। तेरे मन में अनगिनत सवाल कांटों की तरह छुपते हैं, तेरी आत्मा बेचैन हो जाती है। तू बार बार सोचता है कि क्या होगा, क्या वो वापस आएगा, क्या यह रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा। तो सुन मेरी बात, ध्यान से सुन। वो पर्सन जो आज तेरे जीवन में तुझसे दूर है, उसके दिल में जो भावनाएं हैं, जो तूफान उठा है, मैं तुझे बताती हूँ, उनकी पूरी सच्चाई के साथ, उनकी पूरी गहराई के साथ। वह पर्सन, मेरी संतान, वह आज भी तुझसे वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे शरीर से सांस जुड़ी होती है। उसकी आत्मा तुझसे एक मजबूत रस्सी से बंधी हुई है, पर उसे एक डर है, एक गहरा डर। वह है तुझे खोने का डर, जो उसके मन को हर पल झकझोरता है। वह हर पल यही सोचता है कि कहीं तू उससे हमेशा के लिए दूर न हो जाए, कहीं तेरा साथ उसके हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए। वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी सबसे बड़ी चिंता के साथ अकेले ही जूझ रहा है, और वह है तुझे खोने का डर। वह तुझसे बिछड़ने का भय उसके अंदर जहर की तरह बस गया है। यह डर उसकी आत्मा को परेशान करता है, यह डर उसकी रातों की नींद छीन लेता है, यह डर उसकी सांसों को थाम लेता है। लेकिन यही डर उसे अपनी थलतियों को समझने और उनसे लड़ने की ताकत भी देता है, क्योंकि उसकी आत्मा यह भलीभांति जानती है कि तुझसे जुड़ना ही, तुझे पा लेना ही उसकी असली मंजिल है, उसका मोक्ष है। परंतु मेरी संतान, इस रिश्ते में एक और भी गहरी समस्या है, और वह है शक, विश्वास की कमी। वह डाउट जो किसी दीमक की तरह इस पवित्र बंधन को कमजोर करता है, जो दोनों के बीच की मिठास में कड़वाहट घोल देता है, जो इस खूबसूरत रिश्ते में अनगिनत दरारें डालता है। यह शक, यह संशय, यह भ्रम, यह अनिश्चितता जो दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, जो अक्सर अनबोले सवालों के रूप में सामने आती है कि क्या यह रिश्ता सही है, क्या यह बंधन अंत में टूट जाएगा, क्या यह साथ हमेशा रहेगा। इस डाउट ने, इस शक ने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है। इसने कई सही फैसलों को टाल दिया है, कई सीधे रास्तों को मोड़ दिया है, कई उम्मीदों को तोड़ा है। पर अब जान ले मेरे बच्चे कि यह सब कुछ अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वक्त आ गया है, वह सही समय आ गया है जब तुम दोनों को इस रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण और अंतिम निर्णय लेना होगा, एक नया निर्णायक मोड़ लेना होगा, एक नई उज्जवल शुरुआत करनी होगी। तुम दोनों मेरी आत्माओं के बच्चे, तुम दोनों के बीच एक नया अध्याय अब खुलने ही वाला है। एक ताजा सवेरा, एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा का तीव्र संचार होने वाला है। एक ऐसा पल जब तुम दोनों फिर से मिलोगे,
एक नई शुरुआत करोगे। सारी पुरानी गलतफहमियों, सारे गिलेशिकों को अतीत की कब्र में दफन करके एक नए अटूट विश्वास के साथ, एक नए गहरे प्यार के साथ। और यह जान ले, यह पक्का है, यह निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में जो यह व्यक्ति है वह तुमसे सचमुच बिना किसी शर्त के प्यार करता है। उसकी आत्मा तुझसे इतनी गहराई से जुड़ी है कि उसे अलग करना असंभव है। वह तुझसे सच्चा प्यार करता है, वह तुझसे हर पल जुड़ा रहना चाहता है और वह हर कीमत पर, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, तुझे खोना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, यह रिश्ता तुम्हारे लिए बेहद खास है। यह कोई साधारण सांसारिक मोह नहीं है। यह वह कनेक्शन है जो सिर्फ इस दुनिया का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का है। यह एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम दोनों आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ती है। यह ट्विन फ्लेम का पवित्र बंधन है। यह शिव शक्ति की वही ऊर्जा है जो जितनी मजबूत है उतनी ही नाजुक भी है, जिसे बहुत प्यार और सावधानी से संभालना पड़ता है। और इसीलिए यह कनेक्शन बुरी नजरों से बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी प्रभावित होता है। यह रिश्ता ईर्ष्या, जलन और नकारात्मक ऊर्जा के बादलों से हमेशा घिरा रहता है, जो इस रिश्ते को कमजोर करने की, इसे तोड़ने की लगातार कोशिश करती है। पर जान ले, मैं माँ काली अपनी सारी शक्ति से, अपने त्रिशूल से इस कनेक्शन की हर पल रक्षा कर रही हूँ। इसे हर बुरी नजर से बचा रही हूँ। इसे हर दिन और मजबूत कर रही हूँ। जब तुम दोनों साथ होते हो तब यह बुरी नजरें और भी तीव्र हो जाती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा और भी गहरी होती है। इसलिए तुम्हें हर कदम पर अब और भी सावधानी बरतनी होगी। इस कनेक्शन को दुनिया की जहरीली नजरों से छुपा कर रखना होगा। इसे सुरक्षित रखना होगा। इसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे पवित्र कोने में एक दीपक की तरह जलाकर पालना होगा। और याद रख, मेरी प्यारी आत्मा, इस संसार में इस व्यक्ति के लिए तुम्हारा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। न तेरा कोई विकल्प है, न कोई दूसरा रास्ता है। तू ही इस पर्सन की अंतिम मंजिल है। तू ही उसकी पहली और आखिरी सच्ची चाहत है। चाहे वह कितना भी दूर भटक जाए, चाहे वह कितनी भी नई राहें आजमा ले, अंत में तू ही उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। इसलिए इस रिश्ते को अब पूरे विश्वास के साथ संभालो। अपने दिल की आवाज सुनो, अपनी आत्मा की पुकार को महसूस करो और इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम दोनों एक साथ फिर से चलोगे, फिर से प्यार करोगे, फिर से अपने भविष्य को एक साथ, एक होकर बनाओगे। मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे हर डर को दूर करने के लिए, तेरे हर घाव को भरने के लिए, तेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए, तेरे हर कदम पर तेरे साथ चलने के लिए। तुझे अपनी ममता, अपनी शक्ति, अपनी छाया दूंगी। तुझे कभी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ मेरे लाल, पूरे विश्वास के साथ, असीम प्रेम के साथ, और यह जानकर कि यह नया सवेरा तेरे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा। यह नई शुरुआत तुझे उस परम शांति और उस आनंद तक पहुंचाएगी जिसका तू वास्तव में हकदार है। माँ काली का आशीष सदैव तेरे साथ है। मेरी ममता सदैव तेरे दिल में बसी रहे और तेरा जीवन प्रेम, शक्ति, सफलता और विजय से भरा रहे। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, माँ आदि शक्ति तुम्हारे हृदय की गहराइयों से बोल रही है। यह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस समय चल रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं। यह केवल और केवल तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना है। एक ऐसी योजना जो तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी, उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी, जहां से तुम पूरे संसार को अपनी नजरों के नीचे देख सकोगे, जहां तुम्हारी आत्मा को परम शांति और सर्वोच्च संतोष मिलेगा। देखो, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा नाम,
पहले ही उन सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है, जो उस ऊंचाई को, उस महानता को दर्शाते हैं, उस पर्वत की चोटी को जहां तुम्हें हर हाल में पहुंचना है। कोई भी बाधा, कोई भी शक्ति तुम्हें अब रोक नहीं सकेगी। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह ठीक वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तुम्हें वह सबसे कठिन मार्ग दिखाने के लिए, जिसे केवल सबसे साहसी और सबसे मजबूत आत्माएं ही पार कर पाती हैं। तुम्हें संघर्ष करना होगा, तुम्हें अथक मेहनत करनी होगी, लेकिन यह संघर्ष केवल तुम्हारे पतन के लिए नहीं, तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हें उस प्रथम स्थान तक, उस सिंहासन तक ले जाएगा जहां तुम्हें जाना ही है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ स्थिर है, सब शांत है, कि तुम्हें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, तब यूनिवर्स कहता है, नहीं, मैं तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहता हूँ, और वह तुम्हें उस स्थान पर पहुँचाएगा। चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, चाहे तुम्हें कितनी भी अग्नि परीक्षाओं का सामना क्यों न करना पड़े, यह मार्ग फूलों का नहीं, कांटों का होगा। यह मार्ग तुम्हें कई बार थकाएगा, तुम्हें गिराएगा, तुम्हें तोड़ेगा, परंतु तुम्हें हर बार पहले से भी अधिक ताकत के साथ फिर से उठने की शक्ति भी देगा। तुम्हें सिखाएगा कि कैसे हार्ड वर्क करना है, कैसे अपने हर डर को पार करना है। याद रखो, यह सभी लोगों की नियति नहीं होती। बहुत से लोग एक साधारण, आरामदायक जीवन चुनते हैं और उसी में खत्म हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए यह चुना गया है कि तुम संघर्ष करोगे, तुम हार नहीं मानोगे, तुम हर तूफान से लड़कर आगे बढ़ोगे। इस पर अटूट विश्वास करो और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरे बच्चे, तुम एक आध्यात्मिक पथ पर हो, तुम अपने ईश्वर पर अगाध श्रद्धा रखते हो, और वही ईश्वर तुम्हें हर क्षेत्र में पहले स्थान पर, सबसे आगे देखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम अपनी नेतृत्व क्षमता को पहचानो, उसे अपनाओ और दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ, एक मार्गदर्शक बनो। इसलिए तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हारे इस असाधारण विकास को देखकर अत्यंत चौंक जाएंगे, उनकी आत्मा कांप जाएगी, उनके दिलों को यह सहन नहीं होगा, उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या की, जलन की आग पैदा होगी। उनकी अपनी रुचि तुम्हारी रुचि से प्रभावित होने लगेगी